ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। अपने पार्टनर का नाम जो है वो 3 बार अपने मन में दोहराएं और अपने पार्टनर को एक अच्छी सी स्माइल के साथ याद करें। उनके अच्छे कर्मों को, अच्छे व्यवहार को या फिर अच्छे बिहेवियर को याद करें, अच्छी चीज़ों को याद करें, ताकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर जाए और हम जान सकें कि आपके पार्टनर की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो क्या है। ऐसा क्या है जो आपसे छुपाते हैं, छिपी हुई भावनाएं क्या है उनकी, और ऐसा क्या है जो आपको बताते नहीं हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। ऐसा क्या है जो वो हमारे पार्टनर के लिए फील तो करते हैं पर बताते नहीं हैं। तो हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ये रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। तो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रीडिंग पॉजिटिव भी निकल कर आ सकती है और नेगेटिव भी। तो आप बिल्कुल भी इस विचार से मत देखिएगा ये रीडिंग कि बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगी, या फिर इस विचार से भी मत देखिएगा कि बिल्कुल नेगेटिव ही आएगी। देखिए, हम जो भी कार्ड्स में आएगा या फिर जो भी कार्ड्स बताएंगे हम वही आपको बताएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे। अब आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये तो आप ही जाने। नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, या फिर कोई भी सिनेरियो हो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपकी जैसी भी सिचुएशन हो करेंटली, आप ये रीडिंग बेझिझक देख सकते हैं। और देखिए, तो आप जो है थोड़ा अपने दिमाग को खुला रखते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये रीडिंग देखिएगा, क्योंकि रीडिंग पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेटली क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। कौन सी ऐसी भावनाएं हैं, ऐसा क्या है जो आपसे छुपा रहे हैं। चलिए देखते हैं। द सन। आपके पार्टनर की फीलिंग, जो सीक्रेट फीलिंग है वो ये है कि सुन के थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा, लेकिन हमारा काम है बताना, तो हम बता दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको उनकी खुशियों का खजाना मानते हैं। वो मानते हैं कि जैसे सूरज अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आपने उनकी लाइफ में आकर उनके ज़िंदगी के जितने भी गम या फिर दुख थे उनको आपने हर लिया है, दूर कर दिया है। उनकी ज़िंदगी का अंधेरा बेसिकली आपने मिटा दिया है। आपके आने से वो एक बच्चे की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान की तरह खुद को महसूस करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई नॉर्मल इंसान हो। आपके आने से वो खुद को बहुत बड़ा इंसान, मतलब खुशियों से भरा हुआ इंसान समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुद को खुश महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके जीवन की सारी खुशियाँ जो हैं वो वापस आ चुकी हैं और ज़िंदगी में अब बिल्कुल देखिए, ये एक बच्चा है जो बाहें फैलाए हुए खुशियों के साथ आगे बढ़ रहा है और पीछे उसके फूल खिले हैं। यानी कि बाहें फैलाकर वो ज़िंदगी की खुशियों का स्वागत कर पा रहे हैं आपकी वजह से, और उनकी लाइफ में चारों तरफ खुशियों के फूल खिले हैं, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी वो आपको देखकर, आपको पाकर महसूस करते हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग यही है कि आपके आने से उनका जीवन खुशियों से भर गया है, लेकिन हो सकता है कि ये बात वो आपसे शेयर नहीं करते होंगे, बताते नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पाकर बहुत ही ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू और थैंकफुल महसूस करते हैं। आपके साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, खुशियों से भरा हुआ रिश्ता है आप दोनों का, और आप दोनों के रिश्ते में जो है बहुत ही अच्छी एक लाइफ जो होती है
वो वाला रिलेशनशिप आपका होगा, खुशियों से भरा हुआ आपका रिश्ता है बेसिकली, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। फिर चाहे आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो, या फिर लव पार्टनर्स हों, या फिर कोई क्रश हो, जो भी हैं उनके विचार आपकी तरफ, उनकी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा पवित्र और निश्चल हैं। वो आपसे बहुत ही ज़्यादा एक सच्चा प्रेम जो होता है ना, वैसी एनर्जी से आपको देखते हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम और सम्मान छुपा हुआ है। बिल्कुल भी कोई भी कलह कलेश या फिर दुख वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, ऐसा और क्या है जो कि हमारे व्यूअर्स से जो उनके पार्टनर हैं वो छुपाते हैं, बताते तो नहीं हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है बताते नहीं हैं, पर हाँ उनको पता है कि हमारा जो पार्टनर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा क्या है जो वो एक्सप्रेस नहीं करते, परंतु उनको लगता है कि हाँ, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आप ईश्वर का ध्यान करें, अपने पार्टनर को मन ही मन एक अच्छे मूड में खुशियों के साथ दोहराएं, मतलब याद करें, ऐसा लगे आपको कि हाँ हमारे जो पार्टनर है वो खुश हैं और हमसे हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसे आप उनको इमेजिन कीजिए। और चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं, यानी कि जो उनकी सीक्रेट छुपी हुई भावनाएं हैं वो क्या हैं। और एक बात और, आपके पार्टनर आपके साथ प्रेगनेंसी भी इमेजिन करते हैं कभी कभी अपने ख्यालों में। वो सोचते हैं अगर आपके बच्चे होते उनके साथ तो फिर आप लोगों का कैसा मतलब रिश्ता होता, बच्चे कितने क्यूट होते, आप इतने प्यारे हो तो आपके बच्चे कितने प्यारे होते। ऐसा भी ख्याल आपके पार्टनर जो है सीक्रेटली रखते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा ख्याल करते हैं। अगर आप मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो तो भी, पति पत्नी हो तो भी, और जो भी हो आप, मतलब आपके पार्टनर जो है आपको हर तरह से अपना मानते हैं और आपके लिए ऐसे ऐसे ख्याल भी उनके मन में आते रहते हैं कभी कभी। तो चलिए देखते हैं और क्या है उनके सीक्रेट थॉट्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप नो कांटेक्ट की स्थिति में हो और अगर किसी वजह से आप दोनों में ब्लॉकेज आ चुके हैं, मतलब कोई समस्या थी, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत बंद हो गई थी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और उसी प्रेम और उसी व्यवहार के साथ आपके रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। बेसिकली वो आपको अपना घर मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में घूम कर आ जाएं, कितनों को मुंह लगा लें या फिर किसी के साथ भी रह लें, लेकिन आप वाली फीलिंग उन्हें कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए वो आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं वो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। अगर आप अभी तक नो कांटेक्ट की सिचुएशन से चल रहे हो और आपके पार्टनर ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है, तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत ही तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अचानक से आपके पार्टनर का फ़ोन कॉल या फिर मैसेज वगैरह आ सकता है आपको जल्दी ही आपके पार्टनर का मैसेज या कॉल रिसीव होगा। और उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी है कि वो आपको लेकर कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं। वो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि वो कोई एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो बहुत जल्द हो, मतलब बहुत जल्दबाजी में कोई एक फैसला लेना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर। वो कहीं आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और कोई एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में जो रिश्ता है उसको लेकर। ये जो फैसला है वो कोई भी फैसला हो सकता है और आपके पार्टनर कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते को जो है वो लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। और ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा भी, क्योंकि सन का कार्ड है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, इन वॉन्ड्स जो ये वॉन्ड्स हैं इनमें जो है पत्तियां लगी हुई हैं, यानी कि ग्रोथ है इस रिश्ते में, ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। और आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर आएगा आने वाले समय में, लेकिन ये रिश्ता चलेगा बहुत दिनों तक, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की जो रिलेशनशिप होती है ना, वो वाला रिलेशनशिप है। चलिए और देखते हैं
और ऐसा क्या है जो कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बताते नहीं हैं पर वो महसूस करते हैं? उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में क्या छुपा कर बैठे हैं वो आपसे? कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो आपसे छुपा रहे हैं और लेकिन वो महसूस करते हैं कि हाँ ये तो है भाई। तो चलिए देखते हैं और क्या है जो आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स है जो आपसे नहीं बताते कभी भी, जो वो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, बताते नहीं हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए और क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। द हीरोफेंट। आपके पार्टनर आपसे ब्याह करना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर आपसे ब्याह करना चाहते हैं, वो भी अरेंज मैरिज। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, घर परिवार को एक साथ रखते हुए, किसी का साथ भी ना छोड़ते हुए आपके पार्टनर आपसे अपने जाति या अपने धर्म के अनुसार ब्याह करना चाहते हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते वो आपकी लाइफ में। अगर आप अनमैरिड हो और आपका लव रिलेशनशिप है कहीं पे, तो आपके पार्टनर आपसे स्ट्रांगली ब्याह करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेगनेंसी की एनर्जी आई थी, यहाँ पे एनर्जी आई थी कि वो कोई क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, और यहाँ पे एनर्जी आई है कि वो आपसे शादी ब्याह करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक रिलीजियस कार्ड है धार्मिक कार्यों के लिए। तो वो आपके साथ शादी ब्याह करना चाहते हैं और इसमें उन्हें किसी बड़े बुजुर्ग की, अपने बड़े बुजुर्ग की राय चाहिए होगी, उनको पता है, और वो राय ले भी रहे हैं। तो अपने किसी बड़े बुजुर्ग से राय लेकर वो आपका हाथ थामना चाहते हैं और अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, अपने सोशल ग्रुप्स जो भी हैं, सोशल सर्कल में उनके जो भी लोग हैं, उनका साथ पाते हुए वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको विश्वास है ईश्वर पे, कहीं ना कहीं से उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल रही है। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं से उनको ईश्वर के द्वारा स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल रही है और वो जो है धार्मिक हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर धार्मिक बातें जो हैं वो विचार में आने लगी है। और आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये 110% लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो यही बताते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म की है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके रिश्ते को कई साल हो गए होंगे, मे बी 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 10 साल, मे बी 20 साल। बहुत ज़्यादा समय से पुराना रिश्ता है आप लोगों का। कोई नई रिलेशनशिप 2-4 महीने की नहीं है, आप लोगों का रिश्ता वर्षों पुराना है कहीं ना कहीं। और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपको कमिटमेंट मिलने के, क्योंकि आपके पार्टनर की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो यही कह रही हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज इशू अगर था कोई तो वो भी सॉल्व होगा। और आपको सलाह दी जा रही है कि आप अपने, अगर आपके पार्टनर आपसे शादी ब्याह की बात करें या फिर कुछ भी कहें आपसे शादी ब्याह करने के लिए या फिर मतलब लव मैरिज वगैरह करने के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से या फिर किसी से ज़रूर एक बार राय ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी से भी, जिन पे भी आपको भरोसा हो कि आपकी बातों को सुनेंगे समझेंगे, आप उनसे एक बार एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स में। भाई अंदर ही अंदर बहुत सारे पुए पकवान पक रहे हैं इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर जो हैं उनके अंदर में, जो उनके अंतर मन में जो एकदम सीक्रेट फीलिंग्स होती हैं, जो वो किसी को भी ना बताते हों, हालांकि इनको भी ना बताते हों, वो सीक्रेट फीलिंग्स और क्या हैं और क्या छुपा रहे हो भाई, जल्दी से बता दो। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या छुपा हुआ है। बताओ बताओ। चलिए देखते हैं क्या है सीक्रेट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी सीक्रेट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत। वो आपको लेकर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं।
कार्ड में हमने पहले भी बताया है कि वो आपको लेकर नई शुरुआत करना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, सब बताया है। तो इसके बारे में भी बताते हैं, रुकिए। वो आपके साथ कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना चाहते हैं। आपके रिश्ते में कुछ नया नया ट्राई करना चाहते हैं। मतलब जैसे आपका रिश्ता चल रहा था ना, वैसे तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो वो थोड़ा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। मे बी आपको वो कोई सरप्राइज़ दें, कोई वो आपको सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं, कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं आपको, अचानक से आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको कॉल करके अचानक से आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं वो आपके लिए। और वो लेकिन इस समय अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस समय वो अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, और उनके मन में रह रहे कि ये भी ख्याल आता है कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन खिलाएंगे क्या, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसों पे भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने जो लाइफ में वो है, वो इतना पैसा कमा लेना चाहते हैं, या इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने काम पे ध्यान दे रहे हैं अपने, कि आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर जो है वो देख सकें, और आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो लंबे समय तक चले, मजबूत रहे। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद आप दोनों को परेशानी है और किसी वजह से आप लोग दूर हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। आपको तो खैर चाहते ही हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी है, बहुत बड़ा आदमी बनना है उनको अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, और बहुत ही ज़्यादा जो है धन दौलत के शौकीन हैं। उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी। पैसे रुपए से रिलेटेड चीज़ें, महंगी चीज़ें जो है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, खुशियों को पाना चाहते हैं, और उन खुशियों के साथ आपको भी पाना ही चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, जो कि वो आपको बताते नहीं हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में उन्नति तो खूब हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उनके रुके हुए काम भी बने हैं, पैसे रुपए में भी उन्हें खूब लाभ हुआ है, और आपके आने से उनकी लाइफ में एक सुकून जो होता है ना, घर वाली फीलिंग, वो उनको मिली है, और उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं। आपको पाकर बहुत सारी खुशियाँ उनको मिली हैं। चलिए देखते हैं और क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में, और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, और क्या है। द एम्प्रेस, बताइए कितना मानते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर एक महारानी की तरह आपको मानते हैं। मतलब आपके आने से उनकी लाइफ में खुशियां तो हैं, लेकिन आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो। आप एक ऐसे इंसान हो, वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए कि आप एक ऐसे इंसान हो। आप चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हो, स्त्री पुरुष, ये चीज़ मैटर नहीं करती। बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखता है, जो इतना अच्छा है कि उसके साथ अगर कोई 2 मिनट 4 मिनट बैठ ले, बात कर ले, तो उसका मन हल्का हो जाए। एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। आपके आने से आप जहाँ कहीं भी रहोगे, आप प्रोग्रेस ही लाओगे। आपके आने से उनकी लाइफ में खुशियाँ बहुत आई है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ममता बहुत है। आप एक बहुत ही ज़्यादा ममता से भरा हुआ और एक अच्छा इंसान हो। आप ब्यूटी विथ ब्रेन का कॉन्सेप्ट हो, यानी कि आपके अंदर ब्यूटी और सुंदरता तो है ही, उसके साथ ही साथ आपका दिमाग भी बहुत तेज है। आप अपने दिमाग से फैसले लेना जानते हो, और आप खुशियों से भरे हुए इंसान हो। आप जहाँ भी रहोगे, खुशियाँ खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाती हैं। आप कहीं भी रहते हो, आप खुशहाल रहते हो, कभी भी परेशान नहीं रहते हो अपनी लाइफ में। आपके अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी एनर्जी, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो भी मैरिड लोग हैं, अगर वो इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान थे, तो वो जो है माँ बन सकते हैं, या फिर उनके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है, एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि इस समय वो कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी रीडिंग पे फोकस करते हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके अंदर ममता बहुत है,
और आप जिनके भी पास जहाँ भी रहोगे सबको खुशहाल रखोगे, एक साथ रखोगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी है। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करते हो और आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और आपके साथ रहने वाला इंसान सदैव खुश ही रहेगा, उसे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्टेबल इंसान हो। आप अपनी बात के पक्के इंसान हो। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बात के पक्के इंसान हो और आप जो भी कहते हो उसको करते हो। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी वजह से उनको हुई है। आप जब से उनकी लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ में पैसा और सक्सेस आया है और आपने उनका हमेशा ही सहयोग किया है। आपने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपसे मदद मांगी और आपने कह दिया कि अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये काम है, वो नहीं है। आपने ऐसा नहीं किया। आपने बहाने कभी भी नहीं बनाए। आपने हमेशा ही अपने पार्टनर का साथ दिया है। इस चीज़ के लिए वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं और ईश्वर से थैंक यू कहते हैं आपके लिए। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं। आप कोई औरत या पुरुष कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव और टाइमलेस होती है। तो क्या है कि ये रीडिंग थी या था के लिए नहीं होती है, ये रीडिंग तो सबके लिए होती है। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर कौन है, क्या है और कैसे हैं। तो हम आपकी रीडिंग को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, वो आपको क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेट थॉट्स क्या हैं बेसिकली। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले इंसान हो। आप एक जगह रुकते नहीं हो। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो ग्रोथ ही हुई है। आपने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा और आप में एक एडवेंचरस पावर भी है। आप जल्दी किसी से डरते नहीं हो और आपके अंदर हमेशा नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आते रहते हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं और आप बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं हो। आप कैसी भी परिस्थितियाँ हो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, आप भिड़ जाते हो, लड़ जाते हो और बिल्कुल उन परिस्थितियों का सामना भी करते हो। आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत है। आप इतने प्यारे हो कि कोई भी इंसान आपको बस एक नज़र देख ले तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और आपका जो रिश्ता है इनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके साथ जिनका भी मतलब रिश्ता जुड़ेगा उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी और आप जो हैं हमेशा उन्हें खुशहाल रखोगे। यानी आप एक खुश रहने वाले और खुश रखने वाले इंसान हो। आप खुशियों से भरे हुए हो और आप हमेशा सबका ख्याल रखना जानते हो। आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप एक रानी की तरह हो और उसके साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी ख्याल रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद में ही खोए रहते हो या फिर किसी का साथ नहीं देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपके पार्टनर की जो सीक्रेट फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है और पवित्र है। आपके पार्टनर आपके साथ अपना रिश्ता जो है और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और कोई एक नया नाम देना चाहते हैं अपने रिश्ते को। चलिए देखते हैं और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या चाहते हैं इनके पार्टनर। मैजिशियन। आपके पास वो शक्ति है, वो जादूगरी नज़र है आपकी कि आपको देखते ही कोई भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। आपके अंदर एक मैजिशियन की पावर है। आप किसी भी सिचुएशन को, कितनी भी ख़राब से ख़राब स्थिति को जो है कंट्रोल करना जानते हो। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आपके आने से उनके लाइफ में एक जादू सा हो गया है। बुरी से बुरी परिस्थितियां भी हट गई हैं और उनकी लाइफ में हर तरफ खुशियां और अबंडेंस ही आई हैं। देखिए अभी तक एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया।
यानी आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा प्योर और पवित्र हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप एक उनके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी हो, यानी आप आ गए तो उनके जीवन का जैसे सपना ही सत्य हो गया। आपके आने से उनकी सारी जो मैनिफेस्टेशन थी, जो भी उनकी इच्छाएं थी जो अधूरी थी, वो पूर्ण हो गई। और आपके आने से उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। उनकी जो भी डिज़ायर्स थी वो सब पूरी हुई। आप में उन्हें वो सब दिखता है जो उन्होंने सोचा था या ईश्वर से मांगा था। वो आपको जैसा इंसान मानते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो। उन्होंने ईश्वर से अगर प्रार्थना में भी कभी कुछ मांगा होगा तो आप में वो सारी एबिलिटीज, सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ आप में है। आप अलग अलग स्किल से भरे हुए हो और आप किसी भी चीज़ को करने की ताकत या क्षमता रखते हो। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला भी जाए और आपको परेशान करके रख दे तो भी आप उससे मुकाबला कर सकते हो। आप में वो पावर है, वो स्ट्रॉन्ग शक्ति है। आप एक इम्प्रेस हो और आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो, लेकिन अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप उसको उसका जवाब देना जानते हो और आप उसको उसी के खेल में हराना भी जानते हो। आपके अंदर वो शक्ति है। देखिए, एक जादूगर ऐसा इंसान होता है जो कि अपने जादू से लोगों को क्या करता है, बेवकूफ़ बनाता है और जो चाहे वो प्रकट करके दिखा देता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आप उसे बेवकूफ़ बना दोगे। आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रांग एनर्जी है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो चाहें भी तो आपको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इसके बदले में उन्हें रोना पड़ जाएगा। और आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा दुआओं में मांगते हैं और ये सीक्रेट उनकी फीलिंग्स है। वो जानते हैं कि आप किसी का भी जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। कोई आपको छल कपट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको कोई छल करेगा तो बदले में उसे रोना पड़ जाएगा। आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पावर्स भी हैं और ईश्वर का आशीर्वाद मिला है आपको। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एबिलिटीज़ हैं। आपने जो भी कुछ अपनी लाइफ में देखा है उससे आपके अंदर मजबूती बहुत आ गई है। भगवान का आशीर्वाद है आपको। चलिए देखते हैं और क्या है जो आपके पार्टनर सीक्रेटली महसूस करते हैं आपके लिए। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो उन्हें लगता है कि मतलब है आप में, पर वो आपसे बताते नहीं हैं। क्या छुपाते हैं वो आपसे, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है बेसिकली आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। क्या है सीक्रेट फीलिंग्स हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जैसे देखिए शादी ब्याह में जाते हैं लोग शादी करने घोड़ी चढ़कर, बिल्कुल वैसे ही आपके पार्टनर तैयारी कर रहे हैं आपके साथ आने की, आपका हाथ थामने की या फिर आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की। मजाक से हटके सच तो यही है कि आपके पार्टनर आपको अपना बनाना चाहते हैं और आपके रिश्ते को कोई ना कोई नाम ज़रूर देना चाहते हैं। तो चलिए और देखते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके और उनके रिश्ते में एक विजय पाना चाहते हैं, एक जीत चाहते हैं। बेसिकली वो आपको जीतना चाहते हैं और अब आपसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। और वो आपकी प्रशंसा भी बहुत करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत पसंद हो। उन्हें गर्व होता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का गुरूर है, इस बात का घमंड है कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति या फिर वो चीज़ है जो कि किसी में नहीं। कहीं ना कहीं अगर कोई उनसे कहता भी होगा ना कि मेरे पार्टनर तो इतने अच्छे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो ज़रूर कह देते होंगे कि एक बार कि जाओ जाओ बहुत देखे। आपके पार्टनर चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन मेरे पार्टनर से अच्छे आपके पार्टनर नहीं हैं। आपके पार्टनर आपका पक्ष लेते हुए कुछ ऐसा कहते होंगे, क्योंकि उन्हें गुरूर है आपके साथ रहने में। उन्हें घमंड है इस बात का कि आप उनके साथी हो या फिर आप उनके जीवन साथी हो, आप उनके दोस्त हो या फिर कोई भी हो। आप जिनका भी नाम लेकर या फिर जिनका भी नाम सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आप पे इस बात का अभिमान करते हैं कि आप उनके हो। वो आप पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, वो आपसे जो है
अपना रिश्ता जीवन भर का रिश्ता रखना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और बड़ों के आशीर्वाद से आपसे शादी ब्याह तक करना चाहते हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में ग्रोथ और खुशियां बहुत हैं। वो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं और वो आपको जो है एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, जिसमें कि सब कुछ है, पावर है और एंजल्स की ब्लेसिंग है, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं है। ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। आप प्लीज़ इस रीडिंग को, आप सब लोग जो भी इस रीडिंग को चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ये सब कुछ ट्रू हो जाए, तो वो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और आप रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग लाइक करेंगे हम समझेंगे कि उतने लोगों से ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर गई है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहें और आप जो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए सच्ची गाइडेंस प्राप्त करते रहें। तो चलिए देखते हैं ये जो सब कुछ है, ये जो सारी खुशियां हैं, ये आपके लाइफ में कब तक सत्य होंगी, कब तक। लगभग देखिए, अगर आपकी मतलब हम इस तरह से देखेंगे कि अगर आपकी नो कांटेक्ट की स्थिति है, आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, कोई क्लेश या फिर कोई इशू है, या चाहे ब्लॉक्ड सिचुएशन है, या फिर कोई भी नो कांटेक्ट की स्थिति है, बेसिकली नो कांटेक्ट वालों के लिए होगा कि अगर आप लोगों में किसी भी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, तो वो नो कांटेक्ट अब कांटेक्ट में कब तक बदल जाएगा और कब तक जो है आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने इसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह देखा, और यहाँ पे भी देखा कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक्शन लेना चाहते हैं, कोई ना कोई कांटेक्ट तो आपसे करना ही चाहते हैं। तो देखते हैं वो कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे। और उसी के साथ एक बात और कि आपके लाइफ में जो ये अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, इसको आप ज़रूर क्लेम करें। थैंक यू यूनिवर्स लिखते हुए और ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ऐसे पल जीवन में बहुत ही कम आते हैं। तो चलिए फिर इस रीडिंग को जो है हम देखते हैं कि आपका ये जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, ये कांटेक्ट में कब तक बदलने वाली है। द हर्मिट। देखिए, अभी तो आप लोगों में जो है नो कांटेक्ट की सिचुएशन है और कुछ दिनों तक ये बनी भी रहेगी। अभी वो जो है विचार कर रहे हैं, डीप थॉट्स में हैं। देखिए, ये एक इंसान है और ये एक लालटेन लिए हुए हैं और अंदर जो है स्टार है, यानी कि उजाला तो है इनके पास, लेकिन ये इतना मायूस और उदास हो चुके हैं कि इन्होंने उम्मीद कहीं ना कहीं छोड़ दी है। तो आपके पार्टनर इतना सब कुछ सोचते तो हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल फेस कर लिया है इस रिलेशनशिप में कि अब वो ये सोचते हैं कि अगर मैं जाऊं भी तो क्या वो मुझसे बात करेंगी या फिर वो मुझसे बात करेंगे, क्या वो मुझसे कांटेक्ट रखना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदगी जो होती है वो उनके अंदर घर कर गई है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये अलगाव का समय है, रुकावटें तो हैं। तो चलिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आखिर कब तक होगा कांटेक्ट की सिचुएशन, कब तक बनेगी आप दोनों में। यूनिवर्स प्लीज गाइड में, कब तक बनेगी इन दोनों में कांटेक्ट की सिचुएशन। अभी तो ये अलगाव है, रुकाव है, थोड़ी रुकावटें हैं, ठहराव भी है, लेकिन देखते हैं ये ठहराव कब तक ख़त्म होगा और नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की सिचुएशन कब तक बनेगी। आप दोनों का जो रिलेशन है ये एक अच्छे रिलेशन में कब तक परिवर्तित होगा, मतलब बेसिकली बातचीत वगैरह कब तक होगी। द टावर। देखिए, अभी आप इंतज़ार ही कर सकते हैं। द टावर का कार्ड बताता है कि देखिए, हर्मिट का कार्ड बताता है कि अभी वो अकेले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अभी सोच विचारों में खोए हुए हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, क्या करूँ या ना करूँ, रुकावटें बहुत हैं। अभी ये आइसोलेशन की एनर्जी में हैं, लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर का ध्यान रखिए, मतलब ईश्वर से आप जो हैं प्रार्थना कीजिए। यूनिवर्स ने ये कहा है, टावर की एनर्जी बताती है कि जो भी होगा अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। अब इसमें टाइम तो क्लियर नहीं दिया गया है कि कब तक होगा, क्योंकि ये अचानक की एनर्जी है। ये काम आज भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, या एक साल में भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा अचानक होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने ईश्वर से टाइम पूछा था, लेकिन ईश्वर ने बताया कि ये काम अचानक का है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, जब होगा अचानक से हो जाएगा।
अभी आपके पार्टनर आइसोलेशन की एनर्जी में है, लेकिन जैसे ही वो आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर आएंगे, अचानक से एक्शन लेंगे, एक क्विक एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि उस एक्शन के बाद आपका और उनका विचार, उनका रिश्ता कैसा रहेगा। मतलब आप दोनों में खुशियां रहेंगी या फिर गम रहेगा। जब आप दोनों में बातचीत होगी तो वो बातचीत पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव, कैसा रहेगा आप दोनों में। बातचीत करने के दौरान आप लोगों को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आप गुस्सा हो जाओगे या फिर गिले शिकवे ही होंगे या फिर कुछ अच्छी बातें भी होंगी। मतलब बेसिकली रिश्ता सुधरेगा या फिर और बिगड़ जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हालांकि उनके अंतर मन में आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपकी लंबे समय से नो कांटेक्ट की स्थिति है और आप कांटेक्ट में आएंगे तो फिर आप लोगों की सिचुएशन कैसी होगी। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, जब आप लोग की बातचीत होगी तो शुरू में तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप थोड़े निराश हो जाएंगे उनकी बातें सुनकर। कुछ मतलब ऐसा होगा, थोड़ा मनमुटाव होगा और थोड़ा सा बातचीत के दौरान आपको ये लग सकता है कि आपके पार्टनर कहीं खोए हुए से हैं। आपके पार्टनर की उदासी आपको साफ नजर आएगी। आप जो है थोड़ा सा ऐसा महसूस करेंगे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पार्टनर खुद में ही उलझे हुए हैं, स्टक हैं। कोई गिल्ट होगा, कोई रिग्रेट होगा, कोई निगेटिव थॉट्स जो होंगे वो आपके पार्टनर को परेशान कर रहे होंगे, जिससे कि वो स्ट्रेस में होंगे थोड़ा। देखिए, अभी वो अकेले रहना चाहते हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन जब वो आएंगे तो अचानक से आएंगे और वो आएंगे तो वो खुद में ही खोए से रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस में होंगे और जो है वो थोड़े परेशान लग सकते हैं आपको। लेकिन बातचीत करने के दौरान फिर क्या होगा कि बात करते करते बातें बनेगी और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा और आप दोनों में थोड़ा सा आपके पार्टनर को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको आपके पार्टनर से। और बातचीत करते करते थोड़ा मतलब वो उदास तो लगेंगे वो, लेकिन बात करते करते बात सुधर जाएगी और आप दोनों में एक नया स्पार्क क्रिएट होगा और आप दोनों में नई एनर्जी, नई ऊर्जा जागृत होगी, नया पैशन आएगा और आप लोगों में एक जो है नई शुरुआत होगी। ये रिश्ता जो कि अभी के लिए चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आपकी नो कांटेक्ट की स्थिति लंबे समय से रही है तो वो जो है कांटेक्ट में जब आएंगे तो आप लोगों में धीरे धीरे न्यू बिगनिंग होगी और आपके पार्टनर आपकी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और फिर आप लोगों का रिश्ता जो है फिर से पहले की तरह हरा भरा और ठीक हो जाएगा। कोई उतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। बस ये है कि अभी के लिए अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है तो आप उनको बार बार कांटेक्ट में लाने के लिए पोक ना करें, परेशान ना करें और उनको जो है जो भी टाइम वो चाहते हैं वो टाइम उनको दीजिए ताकि वो इस आइसोलेशन से निकलें। और अचानक से वो जब एक्शन लेंगे तो आप थोड़ा ढंग से अच्छे से बात कीजिएगा। आप ये नहीं कि पूरा मतलब उनको सुनाने लगें कि इतने दिनों तक कहाँ थे, क्या किया, ये वो, मतलब उनको ताने ना मारने लगे वरना रिश्ता और बिगड़ सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके पार्टनर की जो भी सीक्रेट फीलिंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र, प्योर और सुंदर थी। रीडिंग आप सब ने देखी और आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय इस वीडियो को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन और थैंक यू एंजल्स। और जो भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।